Exercise 8.1 of chapter application of integrals from question number 5. The question number 5 is find the area of region bounded by the ellipse x square by 4 plus y square by 9 equal to 1. Okay. It is solved as the question number 4. ये 4 की तरह ही सॉल्व होगा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है. उसमें a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर था, इसमें b स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर. इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1. यहाँ पर a स्क्वायर क्या है -4, सॉरी a स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड b स्क्वायर इक्वल टू 9. इट मीन्स a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर. अब यहाँ से वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, क्लियरली 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4. इट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई 4, ये 9 इधर चला जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 9 बाई 4, सॉरी 3 बाई 2, स्क्वायर रूट कर देंगे, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके. और अगर हम लोग इसमें x इक्वल टू पुट करें, x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू, यहां से पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1. इट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, y इक्वल टू प्लस माइनस 3. और इफ y इक्वल टू 0 देन x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू plus minus 2. Okay. Now make the figure of ellipse. अब इसमें a स्क्वायर लेस है, यानी कि यहां पर ये पॉइंट होगा आपका 2 0 माइनस 2 0, और ये पॉइंट है 3 0 3, और यहां पर है 0 माइनस 3. अब इनको मिलाने से जो बनेगा वो इलिप्स ये है. और हमको एरिया निकालना है क्योंकि पूरा इलिप्स सिमेट्रिकल है, ये हमको इस पूरे का एरिया निकालना है. सपोज ये पॉइंट ओ ए बी, अगर हम लोग ओ ए बी एक इस पार्ट का निकाल लेंगे एरिया, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो पूरा एरिया निकल जाएगा. ओके. तो हम लोग यहां पर निकालेंगे एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स. एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स इक्वल टू 4 इंटू, यानी टोटल शेडेड एरिया, यानी टोटल शेडेड एरिया इज 4 इंटू area of OAB, part of ellipse OAB. ओके. अब इसका एरिया क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन 4 इंटू इंटीग्रेशन ये 0 से लेकर 2 तक, कहाँ जाएगा 0 to 2 y dx. अब पुट द वैल्यू ऑफ y इज 3 by 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 by 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स. 2 से 2 कैंसिल होगा 6, और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये किसका फॉर्म बनेगी, हम फॉर्मूले से इसका आंसर निकालेंगे. ये हो गया 2 स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स. अब फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स. इट इज इक्वल टू द एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. यही फॉर्मूला यूज करेंगे
हम लोग यहाँ पर। तो वैल्यू डालते हैं। ए की जगह हमारा क्या है, 2 है और x वहीं पर है। 6 x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x/2 0 से लेकर 2 तक। यहाँ पर हम लोग वैल्यू डाले हैं a की जगह 2 पर, और अब बस इसका वैल्यू डालेंगे। लिमिट 0 से 2 तक 6, तो ये क्या हो जाएगा 2/2 √4 माइनस 2² यानी 0 हो गया ये, और ये हो गया 2 साइन इनवर्स 2/2, और जब 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा पार्ट 0, और ये होगा 2 साइन इनवर्स 0/2 यानी 0। ये हो गया 6। अब यहाँ पर कितना आ गया, ये तो 0 है, 4 माइनस 4 0 हो गया। ये हो गया 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज π/2 और साइन इनवर्स 0 इज 0। ये कैंसिल हो गया, तो एरिया इज 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Find the area of region in the first quadrant enclosed by x-axis, line x equal to √3y and the circle x square plus y square equal to 4. X-axis, line and the circle. Find the area bound by these three equations. First, the equation of circle is given that x square plus y square equal to 4. It means we can write it x square plus y square equal to 2 square. इसका क्या मतलब हुआ, सेंटर ऑफ सर्किल इक्वल टू 0 0 एंड रेडियस 2। ओके, और नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है x इक्वल टू √3y। इट मीन्स y इक्वल टू 1/√3x। जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx से, तो m क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, और इसमें tan थीटा कितना दिया हुआ है 1/√3, यानी थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। यानी एक ये स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रही है 30 डिग्री। अब हम लोग को ये भी निकालना है कि इन दोनों सर्कल और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तब हम लोग रीजन ड्रॉ करेंगे फिगर उसके बाद। तो इक्वेशन है मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से x इक्वल टू √3y, सिंपल पुट कर देते हैं, x इक्वल टू √3y होल स्क्वायर, यानी 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी y की दो वैल्यू निकलेंगी ±1। तो x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू √3y है, तो x दो कितना आ जाएगा, एक -√3 और एक +√3। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे, या लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पहला बनेगा 1√3 और दूसरा है -1 -√3। लेकिन हमको एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हम लोग इस पॉइंट को लेके चलेंगे 1√3। अब फिगर बनाते हैं, देखिए ये एक एक्स एक्सिस, यहां पर एक सर्कल है, ये सेंटर है उसका 0 0 और जिसकी रेडियस 2 है, यानी 1 2। इस तरीके से ये एक
सर्कल है। और लाइन का कहाँ से जाएगा? 30 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। तो ये किसका ग्राफ हो गया? x इक्वल टू √3y का। और ये हो गया x² प्लस y² इक्वल टू 4। और ये है x एक्सिस, यानी हमको इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 1√3। क्या हो जाएगा? 1√3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉरी, x √3 है, √3 1 उल्टा लिख दिए हैं, पॉइंट्स गलत हो गया। ये हो गया x पहले आएगा √3 1 एंड दूसरा आएगा -√3 -1। तो ये हो गया √3 1। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे एरिया को। एक ये पार्ट निकलेगा और एक इस ट्रायंगल का निकलेगा। दोनों को ऐड कर देंगे। सपोज ये O है सेंटर और ये पॉइंट ले लेते हैं A और ये B, ये M और ये पॉइंट B। B को लिख कोऑर्डिनेट है 2 0, ये √3 1 और ये M। ठीक है, तो हम लोग पहले फर्स्ट एरिया निकालेंगे किसका? एरिया एनक्लोज बाई OAB। ओके, तो फर्स्ट एरिया ऑफ OAM। ओके, OAM एक्स एक्सिस के बीच में, इसके और सर्किल। तो पॉइंट क्या है? 0 से लेकर √3 तक। तो क्या हो जाएगा? एरिया है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है 0 से √3 y dx। और यहाँ पर y हमारा क्या है? x/√3। 0 से √3 यह है x/√3 dx। तो ये हो जाएगा x²/2 और √3 नीचे है ही है। इसको हम लोग निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक वैल्यू? 0 से √3। ठीक है, जब √3 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 3/2 √3, ये कैंसिल हो गया √3। तो इट इज इक्वल टू द √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये फर्स्ट एरिया आ गया, पहला एरिया ये आया। अब सेकंड हमको निकालना है ABM, एरिया ऑफ ABM। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 2 से लेकर √3 से 2, y dx। और यहाँ पर y कितने के बराबर है? सर्किल की इक्वेशन से हम लोग लेंगे तो y है √2² यानी 4 - x² था, 2² माइनस। ठीक है, मॉड वैल्यू एरिया है, एरिया में मॉड वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया यहाँ पर? √2² - x²। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया A² - x² का क्या फॉर्मूला है? x/2 √A² - x² प्लस A²/2 साइन इनवर्स x/A। तो इसी से आएगा x/2 √4 - x², A²/2 यानी 2²/2 साइन इनवर्स x/A यानी 2। और वैल्यू है √3 से लेकर 2 तक। तब इन लोग इसमें पहले 2 डालेंगे, तो 2 डालने से 4 - 4 हो जाएगा 2² और ये हो गया 2 साइन इनवर्स 2/2 यानी 1 माइनस। अब √3 डालेंगे, √3/2 √4 - √3² इज 3 और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स √3/2। माइनस होगा, माइनस करते हैं लिमिट वैल्यू, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। और 2 साइन इनवर्स 1 इज π/2। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। और दूसरा ये हो गया -√3/2, ये तो 1 आ गया। और ये हो गया 2 साइन इनवर्स √3/2 यानी साइन 60 डिग्री यानी π/3 की वैल्यू। तो ये हो गया पाई -2π/3 इज π/3।
माइनस √3/2। इसका एरिया आ गया इतना स्क्वायर यूनिट्स। ये सेकंड हो गया। अब टोटल एरिया दोनों को जोड़ देंगे। टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, पहला निकला था √3/2, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा ये वाला प्लस π/3 माइनस √3/2। ये कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर हो गया π/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, दोनों का एरिया निकालकर आपस में ऐड किया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्किल x² + y² = a², cut off by the line x = a/√2. Okay, smaller part of the circle. The equation of circle is given that x² + y² = a². It means center is 0, 0, center of circle, and radius a. Okay, और लाइन है हमारी x = a/√2। देखिए फिगर बनेगा, a/√2 a से कम है, तो देखिए सर्कल है a रेडियस का, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा a0, और जो लाइन है x = a/√2 वो यहाँ पर आएगी पैरेलल टू y एक्सिस, x = a/√2। तो हमको एरिया निकालना है स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल एनक्लोज बाई दिस सर्किल एंड द लाइन। ओके, सपोज दिस इज ए सेंटर O, एरो लगा देंगे, कार्टेशियन प्लेन में बना रहे हैं। ये हो गया पॉइंट A, B, और सपोज दिस पॉइंट इज M। तो इसके कोऑर्डिनेट तो a0 है, और ये x = a/√2 है, तो यहाँ पर a/√2, ठीक है, a/√2 लेस है, तो ये एरिया हमारा बनेगा जिसका कि हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से y² = a² - x² एंड y = √ ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब पॉइंट हमारे कहाँ से जाएंगे, a/√2, ये तो लाइन ऐसे ही जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा पॉइंट a/√2, और ये है हमारा यहाँ पर a, तो हमारा रीजन आएगा, पहले लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट, ऑफ किसका, सर्किल का, स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। कौन सा सर्किल, x² + y² = a²। तो ये हो जाएगा कट ऑफ बाय द लाइन x = a/√2, यानी एरिया ऑफ AMBC, दिस इज द पॉइंट C, AMBC, एरिया ऑफ AMBC। ये पूरे उसका एरिया हमको निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ ABM। तो 2 टाइम्स, अब ये कहाँ से चलेगी लिमिट आपकी, a/√2 से a तक, y dx। देखिए y = क्या है हमारा, √a² - x², और इसका तो हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, x/2 √a² - x², एंड a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट है a/√2 से a तक। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पहले a, 2 a/2, और जब a² - a², ये तो 0 हो जाएगा, a²/2 साइन इनवर्स a/a माइनस, अब a/√2 रखेंगे, a/√2 यानी a/2√2, a² -
ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 यानी ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई √2 अपॉन ए यहां पर ही आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए ये तो 0 हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, ये हो गया ए बाई 2√2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 यानी ए बाई √2, ये है ए स्क्वायर बाई 2 और यह साइन इनवर्स 1 बाई √2 यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू। साइन 45 क्या होता है? पाई बाई 4, ठीक है, 2 टाइम्स ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 8, फिर माइनस करके लाएंगे, 2 को छोड़ देते हैं, 8 अगर एलसीएम सभी का ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ये 8 इससे कैंसिल हो जाएगा 4, और इसमें से इसको माइनस करेंगे पाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाई 4, और अगर a स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लें तो बचेगा पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स।